मधुबन याद पड़ेगा। मधुबन माने जहां आपस में मिठास वृत्ति हो, मुंह कड़ुआ न कर दे एक दूसरे का है, और क्या हो, वैराग वृत्ति हो, किसी में लगाव झुकाव ना हो, तो उसको कहेंगे मधुबन। तो वो याद सबको जरूर पड़ेगा। लो वो भी भविष्य में बताई दिए, पड़ेगा, पड़ेगा या पढ़ रहा है, क्या बोला, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। भले कहां भी बैठे हुए हों, है यहां बैठे हुए हों, कहीं बाहर की दुनिया में बैठे हुए हों, उनको मधुबन जरूर याद पड़ेगा। कोई भी गांव में बैठे हों तो मधुबन जरूर याद आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां मधुबन में बाप दादा बैठे हुए हैं। वहां मधुबन में, कहा, वहां माने कहा है, वहां मधुबन में है। हाँ, वहां माने बाप दादा। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे? बाप दादा समझ लिया था, देह अभिमान में रहने से समझ लिया बाप भी क्या, देह अभिमानी ब्रह्मा तन में बैठा है, और देह अभिमानी ब्रह्मा तन में बैठा है, और किस रूप में बैठा है, बाप के रूप में कि अम्मा के रूप में? अम्मा के रूप में। तो अम्मा देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी? अम्मा को क्या कहेंगे, है अम्मा तो देह अभिमानी। हाँ, घड़ी घड़ी देह का होना तो रहता है, तो उसे फिर मधुबन कहेंगे? नहीं, मधुबन कब कहेंगे? मधुबन तब कहेंगे जहां माता और पिता का पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा, क्या, परमात्मा, और उसमें परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा वो तो साकारी भी है और निराकारी भी है, और उसमें परमपिता शिव बैठे, तो हुए वो बाप, बापों का बाप, और जिसमें बैठे हैं वो क्या हुआ, दादा। एक हुआ रूहानी बाप, और जिसमें बैठे हैं वो अभी क्या कहेंगे, है? क्या कहेंगे? जब तक परम ब्रह्म न बने तब तक क्या कहेंगे, है? परम ब्रह्म माने, परम माने बड़े थे बड़ा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, बड़े थे बड़ा ब्रह्मा। तो बड़े थे बड़ा ब्रह्मा होगा तो उसके बच्चे भी बड़े थे बड़ी अम्मा हो। घर में परिवार में कोई पिता 4-5 शादियां कर लेता है, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, तो जो बड़े थे बड़ी माँ के बच्चे होंगे, उनकी स्थिति भी तो बड़ी होगी ना, होगी, ज्यादा समझदार होंगे ना। हाँ, तो जो दादा है, बताया कि दादा को रूहानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, है रूहानी कहेंगे या जिस्मानी? जिस्मानी ही कहेंगे। तो बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं, बाप और उनका रथ, माने बाप कौन, कौन बाप है? अरे शिव बाप। अच्छा, प्रजापिता बाप ही नहीं है? हाँ, दोनों वेद के बाप हैं, बाप और उनका रथ। ये थोड़े ही कहा उसका रथ, एक का रथ है क्या? अरे दोनों बाप का रथ है, दोनों बेहद के बाप हैं, दोनों का रथ है कि एक का रथ है? रथ तो दोनों का हुआ ना, तभी तो बोलेंगे, तभी तो देखेंगे सुनेंगे। हाँ, तो दोनों का रथ, हाँ, बाप का भी और दादा का। तो वो बैठे हुए हैं,
है कि खड़े हुए हैं? हाँ बैठे, क्योंकि मुरली तो बैठे बैठे सुनते हैं कि खड़े खड़े कभी दौड़ते दौड़ते मुरली सुनाते हैं नहीं, तो बैठा ही याद आएगा ना, बैठे हुए हैं ये याद आएगा।